ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टॉपिक का नाम है ह्यूमन ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना बेटा। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का मेन, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, हमारा सीपीयू ये है, ब्रेन है ना। इट इज द मेन थिंकिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसी से हमें मेनली सोचना, समझना, सब कुछ कोऑर्डिनेट हमारा ब्रेन ही करता है। और ब्रेन बहुत क्रिटिकल ऑर्गन है। सबके अंदर चोट लग जाती है तो ठीक भी हो जाता है। ब्रेन एक ऐसा है कि वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाता। अगर एक बार चोट लग गई तो वो जिंदगी भर आप उस चीज से डिफेक्टेड ही रहोगे। वो कभी भी रिकवर नहीं होता दोबारा से, ये अपने आप को रीओरिजिनेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऊपर का स्कल। स्कल, स्कल को कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब हिंदी में कहते हैं खोपड़ी। ये जो ऊपर का हड्डी वाला हिस्सा है, बोन वाला हिस्सा, उसे स्कल कहते हैं। तो ब्रेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो है स्कल। ब्रेन को दो लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ध्यान बेटा बोर्ड की तरफ। फर्स्ट, स्कल। स्कल हमें मैकेनिकल शॉक से बचाती है। ब्रेन पे जब चोट वोट लगती है, कभी गिर जाते, बोलते हैं हेलमेट पहनो। पहले तो हेलमेट बचाता है, हेलमेट के बाद ये स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। ऊपर का जो बोन है जिसे हम स्कल क्रेनियम कहते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2, एक और प्रोटेक्शन होती है ब्रेन में। आप स्कल के नीचे देख रहे होंगे, 3 लेयर दिख रही होंगी आपको, 1 2 3, ये 3 लेयर दिख रही है। देखो 3 लेयर है, 1 2 3। ये 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है। इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है। यहाँ पे 3 लेयर और मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में एक लिक्विड होता है, उसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये लिक्विड होता है। लेयर के बीच बीच में लिक्विड होता है। अगर आपको चोट लग भी गई तो लिक्विड ब्रेन तक नहीं पहुंचने देगा मैकेनिकल शॉक को। तो पहले तो स्कल बचाएगा। अगर स्कल का टूट गया हिस्सा तो उसके बाद ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बचाएगी ब्रेन तक मैकेनिकल शॉक को। तो दो लोग हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन को बचाते हैं। ठीक है, तो ब्रेन की दो प्रोटेक्शन है, स्कल और 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन। इस 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन का नाम याद रखना, इसको बोलते हैं मेनिंग्स। क्या बोलते हैं? मेनिंग्स। मेनिंग्स के बीच में ये लिक्विड भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये जो 3 लेयर है इन्हें मेनिंग्स कहते हैं। मेनिंग्स के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है जो उसे बचाता है। नाउ, ब्रेन हैज 3 पार्ट्स। अब ब्रेन हमारा क्या है? मेन थिंकिंग ऑर्गन है। इसी में सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जितने न्यूरॉन हैं जो हमारी बॉडी में, पूरे न्यूरॉन घूमते हैं, वो जाके यहीं खत्म होते हैं, ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन के 3 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन के ये 3 मेन पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन, सबसे पहला पढ़ते हैं फोर ब्रेन, ध्यान सुनना। ये जो ये बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, जैसे टेढ़ा टेढ़ा सा हो रखा है ये सारा, यही फोर ब्रेन है। ये पूरा सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम भी है जो उसे आपको याद रखना है, इसे सेरिब्रम कहते हैं। दिस इज दी सेरिब्रम। ये दिख रहे हैं आपको, सेरिब्रम दिख रहा है, तो ये फोर ब्रेन का ही दूसरा नाम है सेरिब्रम। तो आपसे कोई कोई पूछे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो आप बोलेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इस बड़े वाले हिस्से के अंदर जो भी हम चीज देखते हैं, सोचते हैं, सब यही स्टोर होती है। इस सारे के सारे सेंसरी एरियाज यहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से एरिया? टेस्ट, टच, स्मेल, सुनना। कुछ भी आप ऑडिटरी देखते हो, आप कुछ भी करते हो, स्मेल भी करते हो, उसकी जैसे अच्छी स्मेल, खराब स्मेल कैसे पता चलती है, ये कंट्रोल करता है उनको। किसी भी चीज को हम इमेजिन करते हैं कि भाई पेन कैसा दिखता होगा, तो वो पेन भी, उसकी इमेज भी यही स्टोर रहती है। सो मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर ही मेन थिंकिंग पार्ट होता है। सेरिब्रम सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। किसी की मेमोरी लॉस होती है तो यही बीमारी होती है, तभी उसकी मेमोरी लॉस होती है। किसी की याददाश्त चली जाती है ना चोट लगने पर, तो यानी उसके सेरिब्रम में कुछ दिक्कत है, सेरिब्रम का वो रीजन खराब है, तभी उसका मेमोरी लॉस भी हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सेरिब्रम है इज दी मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसमें थिंकिंग भी होती है, सेंसरी एरियाज भी होते हैं, सारे के सारे स्मेल, टेस्ट, टच, इन सबको कंट्रोल करता है। किसी का अच्छा टेस्ट आ रहा है, बुरा टेस्ट आ रहा है, वो भी ये कंट्रोल करता है।
कोरोना के टाइम पे कोरोना जो आपका कोविड था, कोविड के टाइम पे वायरस ने इस पार्ट को भी डिफेक्ट किया था कई लोगों के, जब टेस्ट नहीं आता था, होता था ना एक पॉइंट पे टेस्ट नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कौन सा टेस्ट अच्छा है बुरा है, इस पार्ट को उसने खराब कर दिया था, कुछ रीजन में टेस्ट वाले रीजन को उसने जाके वहां भी इफेक्ट करा था उस पार्ट पे। अच्छा, तो सबसे मेन पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सेरिबरम। सेरिबरम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये बीच वाला, इसको मिड ब्रेन कहते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के सिर्फ एक ही मेन काम है, जो हमारा प्यूपिल होता है, आंख के बीच में प्यूपिल था ना, जो लाइट को रेगुलेट करता है, लाइट कितनी एंटर जाए आंख में एंटर करेगी। प्यूपिल की साइज अपने आप खुलती बंद होती है, जब ज्यादा लाइट आती है तो छोटी हो जाती है, कम लाइट होती है तो आंख की प्यूपिल बड़ी हो जाती है ना। तो वो प्यूपिल के साइज को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और अचानक ही आपको किसी ने इधर से मारा, आप ऐसे सर हटा लेते हैं ना यूं, नेक का रिफ्लेक्स एक्शन, हेड का रिफ्लेक्स एक्शन, वो भी यही करता है मिड ब्रेन। तो रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ नेक इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। और ये स्पाइनल कॉर्ड है जो जा रही है बीच में से, स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन को ये कनेक्ट करता है मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो मिड ब्रेन के कितने फंक्शन है? सिर्फ दो मेनली। पहला, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है और रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ हेड को कंट्रोल करता है। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन को आपस में जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन इज फोर ब्रेन which is the thinking part, which has many sensory areas like स्मेल, टेस्ट, टच, इन सबको कंट्रोल करता है। और दूसरा ये है मिड ब्रेन, जो कॉर्निया के साइज को, ये प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। थर्ड इज हाइंड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये हिस्सा, दिस रीजन इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। ये हिस्सा, ये जो दिस पोर्शन इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। ये वाला हिस्सा मिड ब्रेन था, बाकी जो बच गया सारा फोर ब्रेन है। ये हिस्सा हाइंड ब्रेन है, पीछे की साइड में छोटा दिमाग नीचे वाला, दिस इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। नाउ हाइंड ब्रेन हैज थ्री रीजन्स, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। हाइंड ब्रेन के तीन रीजन होते हैं, कौन कौन से? पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये सेरिब्रम है जो फोर ब्रेन वाला है, ये सेरिबेलम है, LLLUM। पॉन्स, पॉन्स का फंक्शन है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करके रखना, जो हम सांस लेते हैं, फिर ऑक्सीजन अंदर जाती है, फूड बर्न होता है, फिर वो सारे प्रोसेस को पॉन्स कंट्रोल करता है। पॉन्स पॉन्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और इनको मिड ब्रेन के साथ कनेक्शन में भी, आपके रिफ्लेक्स एक्शन में भी हेल्प लेता है थोड़ा सा। ये स्पाइनल कॉर्ड और अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन को भी आपस में कनेक्ट करता है। तो पॉन्स का मेन फंक्शन क्या है? क्या करता है पॉन्स? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा है मेडुला, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड मेडुला। ये वाला, दिस रीजन इज कॉल्ड मेडुला। मेडुला का क्या फंक्शन है? मेडुला आपके ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग आना, जैसे कभी कभी होता है ना किसी की चोट लग गई, वो उठता है उसको तुरंत उल्टी आने लग जाती है, तो उस केस में उसके मेडुला पे चोट लगी है तभी उसको वॉमिटिंग आ रही है। तो वॉमिटिंग को ये कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सलाइवेशन मतलब पसीना आना या इन सबको ये कंट्रोल करता है। तो ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, सलाइवेशन को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। थर्ड इज सेरिबेलम। सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं सीधा खड़ा हूं या आप सीधे बैठे हुए हो, आपके पोस्चर को, आपके बैलेंस को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। आप साइकिल चलाते हो, सीधी सीधी चल रही है ना, इसका मतलब आपका सेरिबेलम ठीक है। जिसकी साइकिल गिर गई, इसका मतलब उसके सेरिबेलम में दिक्कत है, हो सकता है उसमें भी कुछ दिक्कत हो। तो सेरिबेलम मेन क्या करता है? उस बॉडी के बैलेंस को, बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करके रखता है। बात समझ में आई सेरिबेलम का फंक्शन? ठीक है, तो ये आपके ब्रेन के तीन पार्ट है, समझ में आ गए? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये आप डायग्राम आप बुक से बना लेना। ठीक है, ओके, एंड कर दे बेटा।